पढ़ाई का पूरा ना हो पाना ये उनके लिए सजा या गुनाह तो नहीं है कि बहुत बड़ा कंफ्यूजन भरा सवाल है ये कि मुझे जब सीखने की बात आई तो मैं क्या करूं? सिर्फ बार बाइंडिंग का काम सीख लूं या फिर सेंटरिंग का काम सीख लूं? आखिर सीखूं तो सबको एक साथ या एक एक करके, और सीखूं तो क्यों सीखूं सर? देखिए इसका बड़ा सिंपल सा जवाब, अगर बाबू साहब वाला काम करना है तो फिर देखिए उसके लिए सिविल क्यूसी बेस्ट। आप क्या चाहिएगा कि कोई एक ऐसा ठेकेदार या एक ऐसा मिस्त्री मिल जाए जो शटरिंग का भी काम कर दे, बार बाइंडिंग का भी काम कर दे, उसको आप 2-4 लेबर दे दीजिए और वो आपका पूरा घर बना के तैयार कर दे। तो ऐसे लोगों के लिए बेस्ट है कि वो आपका सिविल क्यूसी का कोर्स कर ले, है ना? उसमें वो सब कुछ सीख जाएंगे, उसका जाके गाँव में अपना काम करे, कमाए, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बाहर जाने के लिए नहीं है, आपने 12th कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, ठीक है, तो आप आराम से उसमें सुपरवाइजर या फॉरमैन बन सकते हैं। उसमें भी काम बस यही रहता है, घूमिए और साइट पर देखिए और चीजों को बताइए। जब यहाँ आएंगे तो आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज होगा, है ना? आपको मैं बता दूं कि शहाबुद्दीन सर से सीखने का एक बड़ा मौका भी मिलेगा। कंस्ट्रक्शन साइट पर 2 ही कैटेगरी आपको मिलेगी, एक काम करने वाले और एक काम कराने वाले। यानी सीधे तौर पर आपका ये कहना है तो बहुत बहुत स्वागत के साथ दोबारा शहाबुद्दीन सर से पूछेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप जो है सिविल क्यूसी फॉरमैन का कोर्स करके अपने करियर को चमका सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपका धन्यवाद अस्मद भाई जी सर। कि काम करवाने वाले के बारे में तो बता दिया मैंने। आज कुछ नया बात करते हैं। आज हम लोग ये बात करते हैं कि काम करने वाला यानी स्किल डेवलपमेंट पे ही बात करते हैं ना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो किसी कारणवश अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। पढ़ाई का पूरा ना हो पाना ये उनके लिए सजा या गुनाह तो नहीं है कि जिंदगी भर वो जो है वो ऐसे स्थान पर ही रहे जिससे कि उनका डेवलपमेंट ना हो पाए। तो वो क्या कर सकते हैं? आज वैसे लोगों को हम लोग एड्रेस करते हैं, ठीक है, वैसे बच्चों को हम लोग थोड़ा सा प्रोत्साहन देते हैं कि वो जिंदगी में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं वो जब पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगी उनको बात। जैसा कि मैं देख रहा था कि आपका जो सिलेबस है, आपने मुझे दिखाया है, काफी लंबा चौड़ा मोटा सिलेबस आप लोगों ने बना रखा है जो हमारे पास था। हाँ, इसमें काफी चीजें हैं। अभी मैं बैठ करके इसकी स्टडी कर रहा था, इसमें मुझे काफी चीजें दिखाई दी, ठीक है वो। और बहुत एक खुशी की बात है, मुझे देख करके बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने जो अपना कंटेंट डिजाइन किया है वो सिर्फ इंग्लिश में नहीं डिजाइन किया है, बल्कि आपने हिंदी में भी डिजाइन किया है, आपने रीजनल लैंग्वेज में भी डिजाइन किया है। कोई बच्चा मान लीजिए बंगाल से आ रहा है आपके पास, कोई बच्चा उड़ीसा से आ रहा है, कोई बच्चा बिहार से आ रहा है, किसी बच्चे को कोई तरह की परेशानी ना हो इसके लिए आपने हर एक रीजनल लैंग्वेज के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ रखा। बड़ा मकसद भी है सर। मकसद ये है कि इस फील्ड में यानी कंस्ट्रक्शन फील्ड में अभी तक जब आप स्टडी कीजिएगा तो इसमें जो है बहुत कम पढ़े लिखे लोग जो है अच्छे पोस्ट पर, जैसे कि आपको सुपरवाइजर का काम कर रहे हैं लोग जो है आपको मिलेंगे, सुपरवाइजर का काम कर रहे हैं। उनकी एजुकेशन जानिएगा तो कुछ भी नहीं है ना। लेकिन मैं चाहता हूं कि यदि आप 10th और 12th किए हुए हैं और इसमें अगर आप रुचि लेते हैं तो आपके लिए और ज्यादा स्कोप हो जाता है। वो कैसे होता है आप बताइए सर। देखिए इसके लिए जो है ना वो कुछ पोस्ट हैं, ठीक है, जो क्रिएटेड पोस्ट होते हैं हमेशा, है ना, और उस पोस्ट की हमेशा डिमांड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं शटरिंग फिटर या शटरिंग मिस्त्री जिसको कहते हैं। क्या होता है पहले मुझे आप ये देखिए यहाँ आपको शटरिंग दिखाई दे रहा है, ये टोटल चीज जो है शटरिंग। अच्छा, ये शटरिंग का लेंथ निकालना, इसको फिक्स करना, इसमें प्रॉप लगाना, ये सारा जो है वो एक टेक्निकल काम है। लेकिन इस टेक्निकल काम को सीखने के लिए आपको कोई टेक्निकल डिग्री या बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है। अगर आपका स्किल डेवलपमेंट है, आपने सीख रखा है कामों को, तो आप कर सकते हैं। अच्छा, इसका बहुत भारी डिमांड है अभी के टाइम में, इंडस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा डिमांड है। 100% जॉब का गारंटी होता है। एक छोटा सा सवाल यह रहेगा कि इसका डिमांड है, सीखने के लिए जो है कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन देश में या फिर विदेश जब काम ढूंढने की बात होगी तो क्या कंपनी जो है एजुकेशन खोजेगी उस पर्सन की जो ये स्किल सीखा है? देखिए एजुकेशन सिर्फ इतना होना चाहिए कि उसको अपना नाम लिखने आता हो, बस उसको हल्का ड्राइंग पढ़ने आता हो, और बाकी उस नजरिए से बोलिए, जिस नजरिए से एचआर या फिर कह लीजिए कि इंडस्ट्री के लोग उन्हें बुलाने के लिए, कंपनी में जगह देने के लिए खोजते होंगे। देखिए काम करने वाले फील्ड में एजुकेशन बैरियर है ही नहीं ना, वहां पर तो बैरियर जो है वो स्किल, आपको काम आता कितना है। आपसे ये बात में पूछा जाएगा कि आपके पास में क्या क्वालिफिकेशन है, पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि आपको काम आता कितना है। अगर आपको काम आता है तो फिर आप फिट इन है, अगर आपको काम नहीं आता है, आपके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, तो आप किसी काम के नहीं है। तो बात बेसिक ये है कि आपको काम आना चाहिए। अब जैसे देखिए एक पोस्ट है बार बाइंडर, ठीक है, मैं देख रहा था आपके सिलेबस में आप लोगों ने डाल रखा बार बाइंडर। उसका काम क्या है, वो सरिया को बस मोड़ता रहेगा, एक जगह बैठ जाइए, मशीन लीजिए, सरिया मोड़ते रहिए हर डायमीटर का। आप अपने
ड्राइंग के अनुसार जी। अगर कटिंग लेंथ निकाल पा रहे हैं, अगर आप सरिया मोड़ पा रहे हैं, आप बार बाइंडर के लिए फिट है। और आपको जो सैलरी मिलेगी साइड पे वो कुशल काम करके मिलेगी, ठीक है। लेबर की सैलरी पे आप नहीं जा रहे हैं। अगर लेबर की सैलरी जो है वो इंडिया में 700-800 रुपए है, तो आप देखिएगा कि कुशल कामगार की जो सैलरी है वो 1200 रुपए है, 1300 रुपए, 1400 रुपए, एज पर जी एरिया लोकेलिटी। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन भरा सवाल है ये कि मुझे जब सीखने की बात आई तो मैं क्या करूं, एक स्पेसिफिक मेसन का काम सीख लूं या सिर्फ बार बाइंडिंग का काम सीख लूं या फिर सेंटरिंग का काम सीख लूं। आखिर सीखूं तो सबको एक साथ या एक एक करके, और सीखूं तो क्यों सीखूं सब? देखिए, इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है, आप हर फील्ड के माहिर बनने से ज्यादा बेहतर है कि आप किसी एक फील्ड के माहिर बन जाइए, ठीक है। लेकिन माहिर आप ऐसा बनिए कि आपके आगे पीछे और कोई नजर ना आए किसी को, ठीक है। तो आपकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी। देखिए, क्या कंपनी में लोग मल्टी स्किल्ड पर्सन को लेंगे या फिर जो एक काम सीखे हुआ उसको? कंपनी में एज पर रिक्वायरमेंट लेंगे। कैसे, इसको थोड़ा देखिए, एज पर रिक्वायरमेंट अभी जो वैकेंसी आ रही है, जी चाहे वो इंडिया में देख लीजिए या बाहर कह लीजिए, बाहर तो बहुत ज्यादा आपको दिखता है हमेशा। जी, वहां पर मान लीजिए अगर मेसन की वैकेंसी आ रही है और आपने जो है मेसन का काम सीख लिया है, तो अब 1000 चीज सीख करके क्या कीजिएगा। वाह। आपने जो काम सीखा है उसकी वैकेंसी आई, आप वो काम करने चले गए। और ये काम ऐसा तो है नहीं कि एक दिन का काम है, ये हमेशा यही काम ही चलता रहेगा। तो आपको 50 चीजें सीखने की जरूरत नहीं है, आप एक काम सीखिए और जॉब पे जाइए, कमाइए, है ना। जी, मतलब कहने का मतलब है कि एक काम भी आप सीखते हैं तो आपकी अच्छी सैलरी लग सकती है, आपके काम की डिमांड है। बिल्कुल, है ना? आपके काम की डिमांड है। हाँ। बस बशर्ते ये है कि आपको सीखना पड़ेगा। जैसे देखिएगा कि आजकल भारत में ग्रामीण क्षेत्र में भी स्कोप बढ़ चुका है। जी, जैसे मान लीजिए गांव में आप ही की घर, आपका घर है, आपकी जमीन है, आप घर बनाना चाहते हैं, तो आप क्या चाहिएगा कि कोई एक ऐसा ठेकेदार या एक ऐसा मिस्त्री मिल जाए जो शटरिंग का भी काम कर दे, बार बाइंडिंग का भी काम कर दे, उसको आप 2-4 लेबर दे दीजिए और वो आपका पूरा घर बना के तैयार कर दे। तो ऐसे लोगों के लिए बेस्ट है कि वो आपका सिविल क्यूसी का कोर्स कर ले, है ना। उसमें वो सब कुछ सीख जाएंगे, उसका जाके गाँव में अपना काम करे, कमाए, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बाहर जाने की जरूरत जी, नहीं। बिल्कुल। यदि बाहर जाना हो तो कोई स्पेसिफिक कोई काम सीख ले। ये चीजें, देखिए, अगर आपको काम देखने वाला या निगरानी करने वाला, जिसको व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं ना, जी, बाबू साहेब वाला काम, बिल्कुल। अगर बाबू साहेब वाला काम करना है तो फिर देखिए उसके लिए सिविल क्यूसी बेस्ट है। उसमें आप जो है, अगर आपके पास डिप्लोमा या बीटेक की डिग्री है जी, सिविल इंजीनियरिंग की, तो आप क्यूसी इंस्पेक्टर, क्यूसी ऑफिसर बन सकते हैं बहुत आराम से, इंडिया में भी बाहर भी। अगर मान लीजिए आपके पास उतनी टेक्निकल डिग्री नहीं है, आपने 12th कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, ठीक है, तो आप आराम से उसमें सुपरवाइजर या फॉरमैन बन सकते हैं। उसमें भी काम बस ये रहता है, घूमिए और साइट पर देखिए और चीजों को बताइए। मतलब तो ये काम ये जो करवाने है वाला पोस्ट है ना, ये सारे काम ठीक। यानी एक कंस्ट्रक्शन में जो भी वर्क होता है सभी के सभी सिविल क्यूसी फोरमैन के अंदर आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ आ जाता है उसके सब अंदर। कुछ आ जाता है। जी। और सभी लोग, जैसे कि 18 साल के ऊपर जितने भी हमारे साथी हैं, वो अपने अपने अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार इसमें कुछ भी बनने के लिए तैयार है, एलिजिबल है ना। बिल्कुल, ये चीज़। 18 वर्ष से ऊपर अगर आप हैं, हाँ। आपके पास एक अगर बेसिक डिग्री हो या ना हो, कंस्ट्रक्शन फील्ड आपके लिए इंतजार कर रहा है। इंतजार कर रहा है। आप सीखिए और जाइए। आरटीआई, एक ऐसा संस्थान जहां छात्र ही छात्रों को बुलाते हैं।